इतना पावर है वक्फ बोर्ड को कि अगर कोई मुतवल्ली अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको हटाने का भी पास होने के बावजूद भी 200 करीब 34 या 224 एमपीज़ ने उसके मुखालफत में वोट किया है। ख़वातीन के लिए, गरीबों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। फेक न्यूज़ को चलाइए, 100 बार झूठ को बोलिए, उसको सच बना दीजिए, सब लोग सच। अच्छा रहेगा इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन। और पिछले 20 सालों में जो राज रहा है, एक हद तक तो 10-12 साल तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन इधर 5-6 साल में जो हालत है हम लोग सब देख रहे हैं। गांव देहात में सब रखते हैं किस तरह भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जिस तरह विधि व्यवस्था में गिरावट आया है, रोज़ आए दिन मर्डर, रेप हो रहा है। सारे लोग बड़े पैमाने पर जन स्वराज पार्टी सीट ले आए, नामुमकिन बात। वो भी हैं तो ये सी हैं, लेकिन सारे लोगों का तो महागठबंधन को डैमेज करने के लिए ये सारे लोग हैं। सब लोग, जनता समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद कैसे कुछ लोग फिर भी 1-2 हज़ार वोट देते हैं, ये हमको दुख समझ में नहीं। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट में हूँ आपके साथ सरफराज आदिल। आज हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब अली कैसर जी, खगड़िया के पूर्व सांसद भी हैं, और आज वक्फ का जो है तरमीमी बिल के खिलाफ जो है गांधी मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन था, वहाँ पर भी हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या रहा आज का आंदोलन? एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था आज का, जो तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो इज्तिहाद ये था, जो आज का कॉन्फ्रेंस था हमारे शरिया के ऐवान पर, हमको लगता है कि कम से कम 5-6 लाख लोग ज़रूर पहुँचे होंगे इस शिद्दत के गर्मी में। तो ये तो ज़ाहिर होता है इससे कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वफ़ के, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनकी प्रॉपर्टी वफ़ में अल्लाह को वफ़ किया जाता है, इतने तादाद में इतने गर्मी में पहुँचे, और सरकार बोलती है कि ये हम लोग मुसलमानों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि वफ़ प्रॉपर्टीज़ में एफिशिएंसी आए, पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए, और उसमें जो करप्शन है वो ख़त्म हो। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अगर मान लिया करप्शन है भी, मुतवल्ली किसी वक्फ प्रॉपर्टी के अगर कुछ कर भी रहे हैं, तो उसमें वक्फ बोर्ड जो है, इसमें तमाम सरकारी लोग ही नॉमिनेट होते हैं, चेयरमैन से लेकर के तमाम मेंबरान जो हैं वो सब सरकार के होते हैं। तो आपको कंट्रोल करना, तो वहाँ से इतना पावर है वक्फ बोर्ड को कि अगर कोई मुतवल्ली अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको हटाने का भी पावर है। तो इस सब को नज़रअंदाज कर करके नया एक सेंटर को, क्या नाम है, वक्फ प्रॉपर्टी पर बैठा देना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अब तो खैर कानून बन गया है, लेकिन गैर मुनासिब बात है। ये मुसलमानों के लिए हम लोगों के आबा अजदा के जो प्रॉपर्टी जो वक्फ किया गया है पूरे हिंदुस्तान में, उसका घोर उल्लंघन है। और यही नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स प्रोवाइड करता है आम सिटीजन्स को, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उसका घोर उल्लंघन है। आर्टिकल 12 हो, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 24 हो, 30 हो, 300A हो, सबका उल्लंघन करता है। सर, आपने देखा कि जिस तरह से बिहार में इलेक्शन भी है, और नीतीश कुमार क्या जो जदयू है उन्होंने समर्थन किया, एनडीए का समर्थन में जो संसद में उन्होंने बिल पास करवाने में उनका पूरा हाथ रहा। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आरजेडी के, खुलकर तेजस्वी यादव जी हो, आप भी आज भी गांधी मैदान में आप डटे रहे इस शदीद गर्मी में। तो क्या लगता है कि, क्योंकि अमित शाह हमेशा एक बात कहते हैं कि ये कानून पास हो गया है, अब वापस नहीं होगा। देखिए, कानून तो पास हो ही गया है, क्योंकि पार्लियामेंट में उस पास होने के बावजूद भी 200 करीब 34 या 224 एमपीज़ ने उसके मुखालफत में वोट किया है। तो ठीक है, डेमोक्रेसी है, गिनती की बात है, उसमें कानून पास हो गया हो। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी तो 24, जैसे कि आज प्रतापगढ़ी साहब या कोई बोल रहे थे कि सिर्फ 24 मुस्लिम एमपीज़ हैं, 200 तो हमारे हिंदू भाई या और ज़ात के भाई जो हैं, जो धर्म के भाई जो हैं, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो ये डेमोक्रेसी में तो है कि नंबर से ठीक है पास हो गया, लेकिन 99.9% मुसलमान जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टी के, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं इस बिल के, और ये सरकार भी जानती है। और बहरहाल एक्ट तो हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिन प्रोविजंस को लेकर के
अलग अलग इदारे, अलग अलग इंडिविजुअल्स और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग गए हैं, तो उसका फैसला अभी पेंडिंग है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें सही फैसला है, इंसाफ़न फैसला होना चाहिए, और इंसाफ के तहत अगर फैसला होगा तो एक्ट को नहीं हटाना तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन उसमें जो प्रोविजंस में जिसके खिलाफ पिटिशंस फाइल किया गया उसको सुनवाई करके उसमें जो जेन्युइन उनको लगे उसको हटाने, उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पासमानदा समाज है उनके लिए बिल है, ख़वातीन के लिए बिल है, क्योंकि उनको उस जगह नहीं दी गई जो जगह उनको मिलनी चाहिए इस बोर्ड में। अरे भाई, तो ख़वातीन के लिए, गरीबों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। जो हिंदू टेम्पल्स में जितनी ज़मीन है, जो सिख गुरुद्वाराज में उनके मातहत जो ज़मीनें हैं, और तमाम और भी जैन धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म में हो, मठ में हो, इस सब में इनका तो क्या नाम है, मैनिफेस्टो में है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं पास करते हैं? सबके लिए पास करते हैं, किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों ये हमदर्दी जाग गई है? तो इससे जाहिर सी बात है कि जो पिछले दिनों में 10 साल में होता आया है, ये मुसलमानों को क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज़ को लिटिगेट करने के लिए, कानूनी पेश में फंसाने के लिए ये किया जा रहा है। और अल्टीमेटली इसके बाद जो है, अगर प्रॉपर्टी क्या नाम है, वक्फ की प्रॉपर्टी अगर कानूनी पेश में फंस गया तो हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है कि आने वाले दिनों में इन प्रॉपर्टी को, बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टीज़ है बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ये सब प्रॉपर्टीज़ को अदानी अंबानी को ये दे दें। तो ये खदशा होता है, हम लोग सबको खदशा है, पूरे देश के लोगों को ये खदशा है। सवाल ये है कि क्योंकि बिहार में आपको पता है कि चुनाव भी होना है, तो चुनावी साल है बिहार में, ऐसे में तमाम पार्टियों को यहाँ भी दावत दी गई थी कि आप आइए। तो सवाल ये है कि क्या ये जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या बिहार में इलेक्शन है, इस वजह से इस तरह के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है? क्या भाई जो आपके साथ है, आप उनके साथ है? देखिए, बीजेपी का 10-11 साल से जब से वो पार में है, एक ही उनका मंत्र है कि मुसलमानों को तंग करो, जिससे अगर थोड़ा सा भी आज, जैसे आज हुआ 4 लाख लोग जुटे, तो इससे एक पोलराइजेशन हो, और उसको गलत तरह से पूरे मीडिया के ज़रिए, पूरा मीडिया तो उन्हीं का, नेशनल मीडिया जो है वो तो सोशल मीडिया है, जो आजकल कम से कम इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में तो बस फेक न्यूज़ को चलाइए, 100 बार झूठ को बोलिए, उसको सच बना दीजिए, सब लोग सच समझते हैं। तो ये हमेशा हिंदुस्तान पोलराइज्ड रहे, इसी का सारा पॉलिटिक्स है, वो करते जा रहे हैं। ये ख़त्म होगा, कोई दूसरा चीज़ आएगा। सवाल करेंगे, क्या इस बार बिहार में तमाम सेकुलर पार्टी क्या इस मुद्दे को लेकर जो है चुनाव लड़ने वाली है, या तमाम सेकुलर पार्टी एक मंच पर, यानी महागठबंधन के साथ आने वाली है? नहीं, महागठबंधन के साथ तमाम पार्टीज़ आने वाली क्या, जो हैं वो एकदम मुस्तहकम हैं, एकदम मजबूती के साथ हैं, और आने वाले दिनों में किनको कितनी सीट मिलने वाली है वो भी तय हो जाएगा, और बड़े मजबूती से हैं, और बहुत अच्छा रहेगा इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन। और पिछले 20 सालों में जो राज रहा है, एक हद तक तो 10-12 साल तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन इधर 5-6 साल में जो हालत है, हम लोग सब देख रहे हैं, गांव देहात में सब रखते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार है, करप्शन है, किस तरह विधि व्यवस्था में गिरावट आया है, रोज़ आए दिन मर्डर, रेप हो रहा है, तो सारे लोग परेशान हैं, और इस बार सत्ता बदलेगी, इसका हम लोग को यकीन है। क्योंकि बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जा रहा था, एक और प्रयोग हो रहा है बिहार में, जनस्वराज पार्टी, क्या जो चाहे वो आरजेडी हो और भी तमाम दीगर पार्टी हो, क्या ये मुकाबला पर सामने आने वाली, क्या मतलब परेशान करने वाली है बाकी पार्टियों को? देखिए, कहीं कहीं परेशान तो ज़रूर करेंगे, कैंडिडेट चुन के देंगे वो, जिसमें कि महागठबंधन के लोगों को नुकसान पहुँचे। तो एमएलए का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, उसमें अगर 2-4 हज़ार वोट इधर हो गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं नुकसान होगा, लेकिन
बड़े पैमाने पर जन स्वराज पार्टी सीट ले आए, ये नामुमकिन बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सीट लाए, मतलब कुछ ले आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहा जाता था, कुछ लोग इनको भी आप बी टीम या सी टीम कह रहे हैं, आप कौन सी टीम मानते हैं? वही तो हम भी बोल रहे हैं कि वो भी हैं तो ये सी हैं, लेकिन सारे लोगों का तो महागठबंधन को डैमेज करने के लिए ही ये सारे लोग हैं, सब लोग, जनता समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद कैसे कुछ लोग फिर भी 1-2 हज़ार वोट देते हैं, ये हमको तो समझ में नहीं आता। जानते हुए भी, तो ये ताज्जुब की बात है। और हम लोग दुआ करते हैं कि इस बार कम से कम लोगों को समझ में, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है और इस बार महागठबंधन का बिहार में आना निहायत ही ज़रूरी भी है, और हम लोग इसको तय मान के चल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में आएगी। सर, विधानसभा या फिर आप राज्यसभा या लोकसभा पहुंचने वाले हैं, आप अपने बारे में बताइए कि आप नहीं, चुनाव अपने लड़ेंगे? बारे में तो अभी कुछ नहीं है, और आने वाला वक्त बताएगा, ऐसा मौका मिला तो फिर देखा जाएगा। चलिए, तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष महबूब अली कैसर।